Hello students, how are you? Myself Sunita Insa from NPS Nuhiawali. Today we will discuss about the 8th class first lesson. Name of the lesson is the best Christmas present in the world. Best means सबसे बड़ा बढ़िया. क्रिसमस प्रेजेंट मीन्स क्रिसमस का प्रेजेंट मीन्स होता है उपहार या गिफ्ट. इन द वर्ल्ड मीन्स संसार के अंदर. इस लेसन का जो नेम है वो ये क्यों पड़ा, इस स्टोरी के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो लेखक है वो खुद का अपना एक्सप्लेनेशन बताता है, खुद की हैपनिंग बताता है कि एक बार वो एक जंक शॉप मीन्स कबाड़िए की दुकान पे जाता है और वहाँ से एक डेस्क लेता है. उस डेस्क की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही बैड होती है, मीन्स आधा जला हुआ होता है. जब उस डेस्क के आग का उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था तो उसको पानी से बुझाया गया है. जब उसको वो घर लेके आता है तो उसकी एक जो ड्रॉवर होती है वो इतनी टाइट होती है कि बड़ी मुश्किल से खुलती है. जब उस ड्रॉवर को खींच के खोला जाता है तो उसके अंदर एक टिन बॉक्स होता है और उस टिन बॉक्स के अंदर लेखक को एक लेटर मिलता है. उस लेटर के अंदर जब वो पढ़ता है उस लेटर को और उसका एड्रेस देखता है तो उस एड्रेस के ऊपर उस लेटर को वो पहुंचा देता है लास्ट के अंदर. अब ये लेटर किसके द्वारा लिखा हुआ था कि एक सोल्जर होता है जिसका नेम होता है मिस्टर जिम मैकफर्सन. वो ये लेटर क्रिसमस के त्यौहार पर बेस्ट विशेस देने के लिए अपनी पत्नी को लिखता है जिसका नेम होता है मिसिस मैकफर्सन. लेकिन मिस्टर मैकफर्सन उसको प्यार से कोनी कह के बुलाता है. इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है उस टाइम का किया गया है जब हमारे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. अब ये जो लेटर है वो लिखा गया था 26 दिसंबर को, जब उसकी पत्नी जो है कोनी उस लेटर को एक हमेशा हमेशा के लिए याद के रूप में रखती है. क्योंकि जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो कभी भी अब लौट के नहीं आता. अब जो मिसिस मैकफर्सन या कोनी है बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 101 साल की, और अब वो नर्सिंग होम में रहती है. लेकिन लेखक को अब उसका एड्रेस पता नहीं होता. वो जो पहले एड्रेस उसका डोरसेट का लिखा हुआ था ब्रिजपोर्ट के अंदर, उसी एड्रेस पे लेटर देने के लिए जाता है. लेकिन उसको किसी ने बताया कि अब इस घर में कोई नहीं रहता, यहाँ रहने वाली जो लेडी है वो नर्सिंग होम में रहना उसने शुरू कर दिया है. तो लेखक उसके बताने पे उस लेटर को लेके कोनी के पास जाता है. अब जो कोनी है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, लेकिन हमेशा ही वो एक याद अपने दिल में बैठा के रखती हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो ज़रूर आएगा. जैसे ही लेखक कहता है कि मैंने उसको कोनी कह के बुलाया तो उसने पीछे मुड़ के जब देखा तो मैंने जैसे ही लेटर उसके हैंड ओवर किया तो उसने समझा कि उसका जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वो लौट आया है. तो इस प्रकार से इस स्टोरी को जो हम एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू जब देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू तो हमें इस लेसन का सारांश पता चलेगा. तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. What did the author find in a junk shop? Find means मिलना या प्राप्त होना. जंक शॉप मीन्स होता है कबाड़िए की दुकान. कि लेखक को एक बार कबाड़िए की दुकान पे क्या मिला. आंसर, द ऑथर फाउंड अ डेस्क इन द जंक शॉप. एक कबाड़िए की दुकान पे लेखक को एक डेस्क मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? अब जो एक सीक्रेट ड्रोवर मीन्स उस ड्रोवर को कहा गया है जिसको लेखक ने बहुत ही मुश्किल से खोला था, कि उस सीक्रेट या रहस्य वाली जो ड्रोवर थी उसके अंदर उसने क्या देखा और आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो उसे मिली थी वो उसमें किसने डाली. द ऑथर फाउंड ए लेटर इन द सीक्रेट ड्रोवर. लेखक को उस सीक्रेट ड्रोवर में क्या मिला? एक लेटर मिला. इट वॉज द लेटर ऑफ जिम टू हिज वाइफ कोनी. ये जो लेटर था वो जिम के द्वारा लिखा हुआ था. किसको? अपनी पत्नी कोनी को. कोनी वुड पुट दैट लेटर, और कोनी ने वो जो लेटर है वो उस ड्रॉवर में डाला होगा. हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन? वो लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? जिम रोट द लेटर. जिम ने वो लेटर लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ कोनी को. इट वॉज द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जब ये लेटर लिखा गया था तो उस टाइम कौन सा था? पहला विश्व युद्ध का टाइम था. वाई वॉज द लेटर रिटन?
वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड टू हैपन। लेटर क्यों लिखा गया था और कौन सी जो अद्भुत, वंडरफुल होता है अद्भुत चीज़ थी जो घटित हुई थी, हैपन्ड हुई थी। द लेटर वॉज रिटन बाय जिम। ये जो लेटर था वो जिम के द्वारा लिखा गया था। टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को। टू टेल अबाउट द फुटबॉल मैच दैट वॉज प्लेड बिटवीन द इंग्लिश एंड जर्मन ऑफ द ईव ऑफ क्रिसमस। अपनी पत्नी कोनी को ये बताने के लिए, किसके बारे में, एक फुटबॉल मैच के बारे में, दैट वॉज प्लेड जो खेला गया था, बिटवीन मीन्स बीच में, किस किस के बीच में खेला गया था, इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लैंड के लोगों के अंदर और जर्मन के लोगों के बीच में खेला गया था। और कब खेला गया था, ये क्रिसमस की ईव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब डिड हंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। मीन्स अब तो एक जो हंस वोल्फ है वो जिम मैकफरसन का फ्रेंड होता है और एक जिम मैकफरसन, अब ये दोनों सोल्जर हैं, सैनिक हैं, लेकिन सेना में भर्ती होने से पहले वो क्या जॉब करते थे। तो हंस वोल्फ वॉज फ्रॉम डेजल्डोफ। जो हंस वोल्फ था वो डेजल्डोफ से बिलोंग करता था। ही वर्कड एज ए म्यूजिशियन इन ए ऑर्केस्ट्रा, और वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर काम करता था और क्या बजाता था, प्लेड सेलो, और वहाँ सेलो बजाता था। जिम वॉज ए टीचर डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वेस्ट ऑफ इंग्लैंड मीन्स वेस्ट इंग्लैंड के अंदर वो क्या काम करता था, जिम एक स्कूल के अंदर टीचर हुआ करता था जब उन्होंने सेना के अंदर भर्ती नहीं की थी उससे पहले। हैड हंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट, वाई डिड ही नो इट। क्या जो हंस वोल्फ है, जब जिम मैकफरसन ने हंस वोल्फ के आगे डोरसेट के बारे में बताया तो हंस वोल्फ ने कहा कि मैं भी इस डोरसेट को जानता हूँ। तो उसकी पहचान के अकॉर्डिंग पूछा गया कि क्या हंस वोल्फ भी कभी डोरसेट गया था, अगर नहीं गया तो वो स्थान को जानता कैसे है। हंस वोल्फ डिड नॉट इवन बीन टू डोरसेट। हंस वोल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था, बट ही रेड अबाउट इट इन हिज स्कूल डेज। परंतु उसने स्थान के बारे में जब वो एक स्कूल में पढ़ता था तो किसी बुक में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट। अब लेखक जो था वो ब्रिजपोर्ट क्यों गया था। द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट टू मीट कोनी। जो ऑथर है वो कोनी से मिलने के लिए ब्रिजपोर्ट गया था। ही हैड ए लेटर ऑफ जिम, उसके पास जिम का एक लेटर था, विच ही फाउंड इन ए डेस्क, जो उसे कहाँ मिला था, एक डेस्क के अंदर। इट वॉज द ईव ऑफ क्रिसमस, ये क्रिसमस की ईव थी। सो ही वॉन्टेड टू गिव इट टू कोनी, इसीलिए ये जो लेटर है वो कोनी को देना चाहता था। और ये लेटर हैंड ओवर करने के लिए लेखक किसके पास गया था, कोनी के पास ब्रिजपोर्ट गया था। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफरसन नाउ। हाउ ओल्ड वॉज मीन्स अब जो मिसिज मैकफरसन है वो कितने साल की है, वे वॉज शी, और वो अब कहाँ थी। मिसिज मैकफरसन वॉज देन 103। अब जो मिसिज मैकफरसन है वो 101 साल की हैं। वन years old. She was living in a nursing home at Burlington. अब वो जो बर्लिंगटन के एक नर्सिंग होम में रह रही है। Who did कोनी मैकफरसन to think her visitor was। अब जो कोनी है, जो विजिटर मीन्स जो लेटर लेके लेखक गया था उसके पास, उसको वो क्या समझती है। कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। कोनी क्या सोचती हैं कि ये जो विजिटर है वो उसका हस्बैंड है जिम। तो इस प्रकार से इस लेसन के अंदर लेखक जो है वो अपने खुद के साथ हुई हैपनिंग के बारे में बताता है कि कैसे उसे वो लेटर मिला था और कैसे वो उस लेटर को उस कोनी तक पहुंचाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।